पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ टीएमसी के भीतर कलह और बगावत की खबरें सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ और एनआईए की कार्रवाई ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं तालाब से हथियारों का जखीरा मिल रहा है, कहीं खेतों से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, तो कहीं कॉलेज परिसर से कैश और रिवॉल्वर मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। जिसके बाद से बंगाल की राजनीति में सवाल यही है कि आखिर बंगाल में वर्षों से चल क्या रहा था। कैश, कारतूस और अवैध हथियारों का नेटवर्क किसके संरक्षण में फल फूल रहा था? क्या इन सब कामों में ममता खुद शामिल थी? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के साथ ही टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक तरफ पार्टी आपसी कलह से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस, एसटीएफ और एनआईए की कार्रवाई से बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। इसी कड़ी में संदेश खाली में एसटीएफ ने टीएमसी नेता रविंद्र दास के तालाब से 17 से ज्यादा आधुनिक हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। जांच एजेंसियों के मुताबिक रविंद्र दास गिरफ्तार टीएमसी नेता शाहजहां शेख का करीबी माना जाता है। कार्रवाई के दौरान रविंद्र दास और उनका भाई गोपाल दास फरार बताए जा रहे हैं। यही नहीं, एसटीएफ ने शाहजहां शेख से जुड़े एक निर्माणाधीन मकान पर भी छापा मारा, जहां से 5 और हथियार बरामद किए गए। एक ही दिन में अलग अलग ठिकानों से इतनी बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इन हथियारों का इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था। क्या ये किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे की तैयारी थी या फिर आने वाले समय में किसी बड़ी हिंसा की साजिश रची जा रही थी? उधर भांगड़ बम ब्लास्ट मामले में भी बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एनआईए ने टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी का दावा है कि बम बनाने और सबूत मिटाने की साजिश में उसकी अहम भूमिका थी। बताया यह जा रहा है कि वो बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार जांच एजेंसियों के शिकंजे से बच नहीं पाया। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में वर्षों से राजनीतिक हिंसा, अवैध हथियारों और धन बल का एक समानांतर तंत्र खड़ा कर दिया गया था, जिस पर अब कार्रवाई जारी है। इसी बीच उत्तर 24 परगना जिले के माछलिंदारपुर इलाके में पुलिस ने टीएमसी नेता सुजीत शाह के खेत से 3 डबल बैरल बंदूकें और बड़े मात्रा में कारतूस बरामद किए। इससे पहले सुजीत शाह और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 27 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए थे। इसी के अलावा बसीरहाट इलाके में पुलिस ने टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य से जुड़े ठिकाने पर छापेमारी के दौरान 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की। पुलिस के मुताबिक करीब 2 करोड़ 24 लाख रुपए खेत में जमीन के नीचे छिपा कर रखे गए थे, जबकि बाकी रकम गिरफ्तारी के समय बरामद हुई थी। इतना ही नहीं, हाल ही में गिरफ्तार टीएमसी नेता प्रसन्नजीत शाह के आलीशान बंगले की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक पंचायत उप प्रधान के पास इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई। कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में भी हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। कॉलेज यूनियन रूम में रखे 2 सूटकेसों से भारी मात्रा में नकदी और एक रिवॉल्वर बरामद हुई है। हालांकि नकदी का बड़ा हिस्सा दीमक लगने से खराब हो चुका था, लेकिन इस बरामदगी ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, जिसके बाद टीएमसी इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर बंगाल में वर्षों से चल रहे किसी बड़े नेटवर्क की परतें थी जो अब खुलनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल बंगाल में सरकार बदल चुकी है और कार्रवाई लगातार हो रही है। अवैध हथियारों, नकदी और राजनीतिक संरक्षण का ये गठजोड़ अब पूरी तरह बेनकाब हो रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।